तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये पॉलिसी कैसे आनंदा 2.0 पोर्टल से हम कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी एडवाइज़र भाई हैं इस पॉलिसी को करने के लिए बहुत इजी स्टेप है इसमें। आप इसे ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को, आप बहुत इजीली कोई भी पॉलिसी कहीं बैठे हुए लगा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने लिंक दिया हुआ है जो आपको नज़र आ रहा होगा, ई सेल्स का जो लिंक है LIC ऑफ इंडिया का, वो आपकी स्क्रीन पे साथ में यही लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों चलिए स्क्रीन पे जैसे हम आ गए हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए लिंक जिस पे हमें इसको पोर्टल पे जाना है, और लिंक पे जाने के बाद हमें अपना जो हमारा एजेंट कोड है वो यहाँ डालना है। एजेंट कोड सभी भाइयों को पता है अपना, वो यहाँ पर डालेंगे। और जैसे आप कोड डालेंगे आपके मोबाइल नंबर पे जो रजिस्टर्ड LIC में उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपने यहाँ पर ऐड करना है। जैसे आप यहाँ पर ऐड करेंगे उस OTP को, आप वेरीफाई करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे आनंदा के पोर्टल पे, 2.0 पोर्टल पे, जहां से आप किसी भी कस्टमर की पॉलिसी इजीली लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जिन पे भी अगर ये पोर्टल नहीं ओपन हो पा रहा है तो हम IT सेल में भी बात कर सकते हैं ब्रांच के थ्रू कि जी हमारा ये चालू हो जाए आपका पोर्टल। और उसके बाद आप ये लॉगिन का आपका तरीका बता ही दिया है, अपना एजेंट कोड और जो मोबाइल पे OTP आएगा या आपकी ईमेल पे आएगा आप उसको डाल सकते हैं। उसके बाद आपने जो प्लान कस्टमर को देना है वो प्लान आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सारे प्लान देखिए आपके सामने, जैसे ऑल इन वन हमारे सॉफ्टवेयर में खुलते हैं सेम यहाँ भी खुलते हैं। तो मैंने यहाँ पर 914 नंबर टेबल लिया है एंडोमेंट प्लान, हमने ये कस्टमर को प्लान देना है तो ये हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद हम स्क्रीन पे आते हैं कस्टमर की बेसिक डिटेल। देखिए वो सारी वही डिटेल है जो फॉर्म 300 नंबर हमारे ऑफलाइन होते हैं ना, उसी वाली सेम डिटेल भर रहे हैं हम यहाँ पर। आप भी देखते रहिए, कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर ब्लर किए हैं सिक्योरिटी रीजन से, बट मैं उनके बारे में साथ साथ आपको बताता चलूँगा। तो आप देखिए यहाँ पर हमने कस्टमर की नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, ईमेल और उनका रेजिडेंट स्टेटस, मतलब इंडियन है या वो NRI है, वो डालना। फिर हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड के बाद सेम देखिए आपके सामने डिटेल आ रही होगी, क्या रिलेशन है, प्रपोजर खुद पॉलिसी ले रहे हैं या किसी बच्चे के नाम से ले रहे हैं, वो डिटेल, कितने का सम एश्योर्ड है, कितना पॉलिसी का टर्म होगा, कितना उनका PPT होगा, ये सब डिटेल बेसिकली जो ऑफलाइन 300 नंबर फॉर्म, 360 फॉर्म में भरते हैं वही सब डिटेल्स हैं। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट इसमें है नहीं, बहुत इजी इजी स्टेप हैं। और मैं बहुत इजी इजी इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सकें आराम से, 2-3 बार रिपीट करके देखेंगे आप बड़े इजीली आनंदा 2.0 से ये पॉलिसी लगा पाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेम वही राइडर ऐड करने का ऑप्शन जो हम लोग करते हैं नॉर्मली, सब सेम ही है। क्रिटिकल इलनेस राइडर नीचे दिया हुआ है, सारे राइडर जो जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं सेम वही चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर उसने कैलकुलेट कर दिया प्रीमियम को, 2 मंथ्स का प्रीमियम जितना आ रहा है डिटेल यहाँ पर आ गई है। अब ये प्रीमियम के बाद हम इस कोटेशन को सेव कर लेंगे ताकि हमें बता रहे हैं, और सिस्टम में भी ये सेव हो जाती है ऑटोमेटिकली। हाँ जी, हमने क्या प्रीमियम कैलकुलेट किया है उस कस्टमर की एज के हिसाब से, उनके पॉलिसी टर्म के हिसाब से। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एक प्रीमियम का अमाउंट यहाँ पर आ गया है 512 रुपये, और ऊपर देखिए कोटेशन क्रेडिट सक्सेसफुली भी आ गया। उसके बाद हमारे एजेंसी की डिटेल, वही हमारे एजेंट कोड, हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर का कोड, ब्रांच, सेटेलाइट ब्रांच का कोड, मेन ब्रांच, सब डिटेल उसमें आ गई। उसके बाद यहाँ पर KYC का ऑप्शन आता है। अगर हमें कस्टमर का CYC पता है तो हम डालेंगे, और नहीं पता है तो हम उसे नो कर देंगे। तो फिर हमें यहाँ पर मैनुअली आधार कार्ड नंबर, पार्टी से आप आधार कार्ड नंबर ले लीजिए, लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर ऐड करने होंगे। सब डिटेल्स जैसे आप ये फैच करेंगे तो पार्टी की सारी डिटेल, उनका एड्रेस, फोन नंबर। अब यहाँ पर एक OTP जाएगा कस्टमर को, जैसे फर्स्ट OTP जो कस्टमर को जाता है वो OTP आप उनसे लीजिए, वो यहाँ पर ऐड कीजिए उस OTP को। और जैसे आप OTP डालेंगे KYC की अपडेशन सामने आ जाएगी, उनकी क्या क्या डिटेल्स हैं KYC की, एज, फादर नेम, एड्रेस, ये सब डिटेल उसमें आ जाती है। तो ये सबसे बेहतरीन बात है अंदर 2.0 की, हम लोग इजीली ऑनलाइन पॉलिसी लगा सकते हैं, पार्टी हमारी कहीं भी हो। देखिए सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने कुछ चीज़ें ब्लर कर दी हैं, बाकी कस्टमर की डिटेल ओपन हो गई है। अब यहाँ पर CYC हम प्रोसेस करते हैं। यहाँ से प्रोसेस करने के बाद पार्टी की देखिए डिटेल्स आपको नज़र आ रही होंगी, फादर नेम डिटेल सब यहाँ पर सामने है। कुछ डिटेल हमने हाइड कर दी हैं। अब आगे के पॉइंट पे चलते हैं। GST वाला पॉइंट है कि हाँ GST एक्ट में नहीं आते, नहीं आते हैं। उसके आगे ये फीमेल की पॉलिसी, तो फीमेल पॉइंट्स भी यहाँ पर दिख रहे होंगे हमें, जो हम 300 नंबर फॉर्म में भरते हैं सेम सारे वही पॉइंट्स हैं, कोई ऐसा नया पॉइंट नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं एड्रेस डिटेल पे। एड्रेस डिटेल में ये हमें वो सारे कॉलम देगा जो पहले, उससे पहले यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, जो बैलेंस डिटेल्स है जो हम 300 नंबर फॉर्म में भरते हैं सेम वही डिटेल। देखिए स्क्रीन जो यहाँ खुल रही है सेम स्क्रीन हर जगह खुलेगी, 2.0 का पोर्टल का ये सेम वर्जन है, सब जगह ऐसे ही है, डिटेल खुल रही है। तो आपको कोई भी पॉइंट अगर ऐसा लगे कि मुझे नहीं समझ में आया, आप वैसे भी हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा आप वीडियो को बड़े ध्यान से पॉज करके बार बार देखें
अब प्रैक्टिस में लाएं इसको। देखिए सारी कस्टमर की बेसिक डिटेल्स, प्लेस ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस आपके सामने है। ये सिर्फ स्लो बनाने का रीज़न ये है कि आप उसको इजीली आराम से समझ सकें। और वीडियोस में देखा गया है कि बहुत फास्ट बनाते हैं, समझ में नहीं आता। लेकिन क्योंकि हमारे इंश्योरेंस एडवाइज़र, मैं खुद एक एडवाइज़र हूँ, तो मैं चाहूँगा कि जो दिक्कत मुझे ही आप लोगों को ना आए। तो आप बड़े रिलैक्स होकर इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, और बड़े प्रैक्टिस के साथ इसको ईजिली आप कर पाएंगे। देखिए आगे एड्रेस का पॉइंट खुलता है, तो एक परमानेंट एड्रेस जो आधार कार्ड में वो, और ये कम्युनिकेशन एड्रेस आप जो है चेंज भी कर सकते हैं। मतलब जो हमें बॉन्ड पेपर चाहिए वो हम इस एड्रेस से मंगा सकते हैं, तो ये एड्रेस हम मैनुअली खुद भी टाइप कर सकते हैं। एड्रेस का पॉइंट है, सिक्योरिटी रीजन है इसलिए मैंने यहाँ ब्लर कर दिया है। आप भी सेम डिटेल ऐसे ही भर सकते हैं कि एक एड्रेस परमानेंट वाला वो एड्रेस है जो आधार कार्ड में CYC के साथ आएगा, और एक एड्रेस हम खुद टाइप करते हैं। तो एक पार्टी को, क्योंकि एड्रेस उनका डिफरेंट था आधार कार्ड से, तो हमने यहाँ पर वो एड्रेस टाइप कर दिया ताकि उनको जो LIC का बॉन्ड पेपर आना है विद इन 7 डेज आपको आ जाता है। उस 7 डेज में आपको ये बॉन्ड पेपर मिल जाता है। तो ये वो डिटेल हमने यहाँ भरनी है जिस एड्रेस पे उनको बॉन्ड चाहिए। तो मैंने भी काफ़ी टाइम से इस चीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम देखी आनंदा की, कि कैसे पोर्टल में लोग क्या क्या दिक्कत आती है। फिर मेरे दिमाग में आया कि हमें भी एक बार ये बनानी चाहिए वीडियो, ताकि हमारे जितने इंश्योरेंस एडवाइजर भाई हैं ईजिली इस पॉलिसी को लगा सकें आनंदा से। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आ गया, और फिर इंश्योरेंस हम जो भरते हैं, रिस्क कवर विद सेविंग, ये सारे पॉइंट वही है जो 300 नंबर फॉर्म में होते हैं। सेम डिटेल हमने यहाँ पर भर दी है। कोई ऐसा नया पॉइंट इसमें नहीं है, बस ये है कि ये ऑनलाइन हो गया, अब हम ऑफलाइन फॉर्म भरते थे, ये ऑनलाइन में भरनी है। देखिए आगे वही प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एग्जैक्ट नेचर और सर्विस, सब डिटेल सेम ही है जो हम लोग पहले ही भरते हैं। और ये आप सब पहले से भी करते आ रहे हैं, कुछ ऐसा नया नहीं है। जितने भी हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर आ रहे हैं, नया जो ज्वाइन कर रहे हैं, जो पुराने लोग हैं, वो सब 300 नंबर फॉर्म से बड़े इजीली 300 नंबर 360 नंबर इजीली भरते हैं, उन्हें आता भी है। बस उसी का सेम वर्जन ही ऑनलाइन पे आ गया है अब। और इसमें अच्छी बात है कि अब OTP बहुत ज़्यादा सहूलियत से 2 बार आते हैं सिर्फ, पहले ज़्यादा था। अब ये बहुत अच्छे ऑप्शन के साथ 2.0 आया है, तो हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए इसके ऊपर, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी से लगा सकें। और पार्टी कहीं भी बैठी हो, CKYC करना बहुत ईजी है आज की डेट में। देखिए हमने डिटेल डाल दी है, ऑक्यूपेशन डिटेल जो डालनी तो डाल दी है। उसके बाद प्रीवियस पॉलिसी के लिए पूछते हैं कि आपकी पुरानी पॉलिसी तो नहीं है, कोई लैप्स पॉलिसी, जो हम लोग सेम 300 नंबर फॉर्म में भी देखते हैं, वो डिटेल हमने भर दी। उसके बाद अदर पॉलिसीज़ का लिख दिया है। फिर फैमिली हिस्ट्री में आ जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री में वही फादर मदर की डिटेल, ब्रदर सिस्टर की डिटेल्स, जो हम ऑलरेडी सारे 300 नंबर फॉर्म में करते आ रहे हैं, सेम वही डिटेल्स है सारी। जितना ज़्यादा हो सके आप ना इसे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये एक अच्छा पोर्टल है। कहीं भी पार्टी हो, ऑल ओवर इंडिया में कहीं बैठ के इस पॉलिसी को इजीली हम लोग कर लेते हैं, और बहुत जल्दी विद इन 10 मिनट्स में पॉलिसी लग जाती है। मैंने खुद ये पॉलिसी लगाई है 10 मिनट्स के अंदर। अब देखिए यहाँ पर बैंक डिटेल डालनी है पार्टी, क्योंकि अब NFT का जैसे आपको मालूम है अपडेशन जो है कंपलसरी हो गया है LIC में, तो वो डिटेल भी यहाँ पर जो है हमें डालनी है। इसलिए जितने भी मैंडेटरी फील्ड हैं उनको डाले बिना वैसे भी ये शीट आगे प्रोसेस नहीं करेगी। तो हमें अब कस्टमर से बाकी जितनी बैंक डिटेल्स हैं उनकी IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ये सब डिटेल हमें डालनी है। और जैसे हम ये 2 डिटेल डालेंगे, पार्टी की बाकी डिटेल अपने आप सिस्टम पे फैच हो जाती हैं, विजिबल हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन से हमने ब्लर कर दी है। बाकी यहाँ पर पार्टी का हमने चेक लिया था, उस चेक से हमने डिटेल भर दी है। सेम नीचे भी अगर आप देखेंगे, यही सेम नेच के लिए भी पूछा जा रहा है क्या इंस्टॉलमेंट, मतलब नेच भी जो है यहीं से इंस्टॉलमेंट डिडक्ट होगी मंथली। तो हम यहाँ पर भी ये जवाब पूछा जाता है यस और नो वाला। तो कुछ लोग कहते हैं जी इसी बैंक से कटनी है, तो हम यस कर देंगे, अगर नहीं जी इससे नहीं कटनी है तो हम नो करेंगे, फिर वो नई डिटेल मांगेंगे। तो ये दोनों पॉइंट दिमाग में रखने के NFT और नेच में क्या डिफरेंस है। अगर आप चाहते हैं कि जिस बैंक से हमारी इंस्टॉलमेंट कटी है वही हमारा NFT अपडेशन रहे, मतलब फ्यूचर में कोई अमाउंट हमें आए, मनी बैक हो, मेच्योरिटी हो, क्लेम हो, तो इसी अकाउंट में आ जाए। तो दोनों डिटेल आप यहाँ पर यस नो करके, सेम रखना तो यस कर दीजिए, और सेम नहीं रखना तो नो कीजिए उसको। इसीलिए ये पॉइंट आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। तो हमने पार्टी से बात की, पार्टी का नहीं जी मेरा सेम ही रहेगा, दोनों जगह हमने यस कर दिया। उसके बाद हम इसे आप प्रोसेस करते हैं आगे। उसके बाद देखिए पर्सनल हिस्ट्री में पूछेगा वही हाइट वेट, स्टेट ऑफ हेल्थ, जैसे कि हम डालते हैं वो सब डिटेल वही है। सेंटीमीटर में हाइट से, KG में वेट है, सेटलमेंट ऑप्शन, प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल, वो सारे वही फील्ड्स हैं जो हम 300 नंबर फॉर्म में अभी तक भरते आए। तो ऐसा कुछ नया नहीं है, और इसमें बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं खुद एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, मैंने खुद इसे प्रैक्टिस में लेके
स्टार्ट किया पॉलिसी की, उसमें जो हर्डल्स आई उसको मैंने फेस किया, और उसके बाद फिर मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आपको आगे कोई दिक्कत आए ना, और कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको साथ साथ बताता चल रहा हूँ कि इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। बस ओटीपी के लिए मेन देखना होता है कि कस्टमर को ओटीपी टाइम पे मिल जाए, उनके CKYC अपडेट हो जाए एक बार ही बस। देखिए बाकी डिटेल आपके सामने है, जो हम सिम डालते हैं वो सब डिटेल्स आ रही हैं, सारी डिटेल के साथ साथ ये जी हैबिट्स का पॉइंट, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली रिलेशन, ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो अभी तक हमने 300 फॉर्म में देखे हैं। उसके बाद नॉमिनी का आता है, नॉमिनी नेम डिटेल्स हम लोग जो भरते हैं वही फॉर्म 300-360 में सेम वही डिटेल्स हैं, नॉमिनी नेम, एज, रिलेशनशिप विद द इंश्योरेंस पर्सन, और क्या परसेंटेज वाइज उनको शेयर जाता है, वो सब डिटेल कॉमन डिटेल्स हैं जो हम लोग भरते हैं, वही डिटेल्स हैं ये भी। हम यहाँ पर ऐड करते हैं, हम नॉमिनी बढ़ा भी सकते हैं, जैसे आपको मालूम है कि हम नॉमिनी ऐड भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक नॉमिनी उनके फादर को ले लिया कस्टमर्स के, वो हमने ऐड कर दिए। अब यहाँ से हमारा प्रपोजल सेव हो गया है, ये देखिए आपके सामने लिखा आ गया एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली, मतलब यहाँ तक हमारा मेन प्रपोजल फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब जो स्टेप्स आते हैं, अब हमारे पेमेंट्स के स्टेप्स आते हैं, KYC अपडेशन के स्टेटस आते हैं कि हमने जो भी उनके KYC किया उनका कोई ना कोई प्रूफ हमें चाहिए, चाहे पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वो डिटेल हमें डालनी होती है। देखिए आगे सेक्शन पे हम इस सेक्शन में डॉक्यूमेंट के हमारे ऑप्शन दिखा रहे हैं कि हमें क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इसमें से हमें कोई एक प्रूफ चाहिए, और बैंक का कैंसिल चेक का एक प्रूफ हमें यहाँ पर अब जो है सिस्टम में अपलोड करना होगा। हम यहाँ से अगर अपलोड कर देते हैं तो वैसे उन्हें भी पार्टी को जाके अपलोड करना होता है, तो हम ये यहाँ पर पार्टी से हमने पहले ले लिया था आधार कार्ड, तो हमने यहाँ पर उनका आधार कार्ड एक साइज़ में 500 KB का जैसा साइज़ है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमने उसे खुद ही यहाँ पर साइज़ में कन्वर्ट करके यहीं पर हमने अपलोड कर दिया था, ताकि हम यहाँ नहीं करेंगे तो फिर पार्टी को वहाँ पर जब उसको लिंक जाएगा फिर पार्टी वहाँ से करती है, तो बेहतर है कि हम खुद ही उनके सपोर्ट में कस्टमर को कम से कम मेहनत करनी पड़े, वो हमने यहाँ से कर दिया। जैसे कि आप जानते हैं एडवाइज़र्स में हम लोग कितना कम से कम चाहते हैं कस्टमर को तंग किया जाए, हम खुद ही सारे सपोर्टिंग में रहते हैं कस्टमर्स के, तो ये डिटेल हमने भी ऐसे ही अपलोड खुद कर दी पार्टी से लेके। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे आधार कार्ड अपलोड का जैसे ऑप्शन आ रहा है, अब ये यहाँ पर आधार कार्ड जो अपलोड हो जाएगा, हम आगे प्रोसेस करेंगे। अब हम पहुँच जाते हैं पेमेंट पे, या तो हम BOC से पेमेंट लेंगे या ऑनलाइन लेंगे, दोनों ऑप्शन सामने है। तो हमने यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट पे जो है क्लिक किया है, तो अब ये पेमेंट जो है ऑनलाइन के लिए प्रोसेस की जाएगी, तो ये लिंक जाएगा पार्टी के पास। अब पार्टी के पास जाने से पहले हम जो एजेंट की अपनी रिपोर्ट भरते हैं ACR में, वो डिटेल देखिए आपके सामने है, हमारी वो सारी डिटेल है, एजेंट कोड, ब्रांच कोड, DO सब डिटेल आएगी, और हम कब से पार्टी को जानते हैं, वही 300 नंबर फॉर्म की सारी डिटेल कि हम सब कब से पार्टी को जानते हैं, पार्टी की क्या क्वालिफिकेशन है, हाइट वेट क्या है, वो सब डिटेल जो हम ACR में भरते हैं अपने एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में डिटेल डालते हैं, वो सब वही कॉमन डिटेल्स हैं, वो डिटेल हमको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है कि आप कब से उनको जानते हैं प्रपोजर को, तो वो डिटेल यहाँ पर डालनी है, या पीरियड सिलेक्ट करना है, कब से कितना टाइम जानते हैं, ये सब वही पॉइंट है जो हम 300 नंबर फॉर्म में भरते हैं। क्वालिफिकेशन, उनकी हाइट वेट, उनके क्या इनकम है, ये सब बेसिक डिटेल है, क्योंकि ACR कौन आपको मालूम है, इंश्योरेंस करते हुए एजेंट को ये ACR का भरना बहुत ज़रूरी रहता है, मैंडेटरी है, तो वही डिटेल हम यहाँ पर डाल रहे हैं सारी। तो ऐसा कुछ स्पेशल पॉइंट इसमें नहीं है कि हमें कुछ नया आ रहा हो, सब कुछ वही 300 नंबर फॉर्म से डिटेल भरी है सारी है। अब जैसे देखिए हमने यहाँ पर सब बैलेंस डिटेल डाली, हमने डिक्लेयर कर दिया, हाँ जो डिटेल हमने बताई पार्टी को सब बता दिया है उसके बेनिफिट पॉलिसी के, और हमने और फिर ये सेंड OTP जैसे करेंगे तो हमें एक OTP, एजेंट को एक OTP आता है, ये OTP आपने यहाँ डालना है, और जैसे आप OTP डालेंगे इसको वेरीफाई करेंगे, फिर जो पार्टी को लिंक जाएगा, फिर वहाँ से पार्टी जो है, जो हमारे क्लाइंट है, वो अपनी डिटेल वहाँ से भरेंगे, प्रीमियम जमा करेंगे, कोई फॉर्म में अगर उन्हें चेंज करना है, कुछ रेक्टिफिकेशन लग रही है उनको, पूरे फॉर्म की PDF एज इट इज़ वहाँ जाती है, वो फॉर्म वहाँ से वो खोलते हैं अपनी ईमेल पे, ईमेल पे खोल के वहाँ से वो डिक्लेरेशन देते हैं, उन्होंने सब चेक कर लिया जी सब कुछ ठीक भरा है, मेरी करे सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, फिर उनको जो लिंक पेमेंट का है वहाँ से वो पेमेंट करते हैं, और जब वहाँ से पेमेंट हो जाती है तो उसके बाद हमारा काम रह जाता है, जो हमें एक्सेस ID शुरू में दी गई है उस एक्सेस ID के थ्रू हम प्रपोजल की ट्रैकिंग शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर OTP वेरीफाई हो रहा है,
जो हमने अभी हमें एजेंट को आया था उसी नंबर से, हमारा जो भी नंबर LIC में रजिस्टर्ड है उसी नंबर में हमें OTP आएगा। उस OTP को हम यहाँ डालेंगे और हमारा ACR भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब ये ओके हो गया, मतलब हमारा ACR कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमारे एंड के सारे काम हो गए हैं। अब ये कस्टमर्स के तरफ से पेमेंट होनी है। साथ में कोई फॉर्म में अगर एक्टिवेशन है तो कस्टमर वहाँ से करेंगे। उन्हें ऐसा लगता है, देखिए ACR फॉर्म हमने डाउनलोड भी कर लिया है फ्यूचर के लिए। आप भी चाहे तो कर सकते हैं कि हाँ जी हमने क्या डिटेल भरी थी वो सब डिटेल, और सेम PDF फाइल जो बन के एक तैयार हो जाती है वो कस्टमर के पास भी जाती है मेल पे कि क्या क्या डिटेल उनकी भरी गई है। बिल्कुल सब कुछ बड़ा क्लियर सा इसमें बताया गया है। तो ऐसा नया कोई हिडन पॉइंट्स नहीं है जो आपको समझ में ना आए या समझ में दिक्कत आए। फिर भी आपको कोई ऐसा पॉइंट लगे जो आपको दिक्कत आती है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने अपनी डिटेल दी हुई है पॉलिसी के लास्ट में भी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको हमारे नंबर भी दिख जाएंगे। और कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन लगेगी आपको डिटेल पूछना तो हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर OTP वेरीफाई हो गया सक्सेसफुली। इसके बाद कस्टमर्स को जाएगा लिंक और आपको यहाँ पर एक एक्सेस ID लिखी दिख रही है। एक्सेस ID ही हमारे ट्रैकिंग में सपोर्ट करती है कि हमारे प्रपोजल की एज ऑफ नाउ क्या स्टेटस चल रहा है। स्टेटस है मतलब कि पेमेंट जमा हो गई है, उसके बाद हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर उनकी MHR का अपडेशन आएगा वो हो गई नहीं होगी, उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट DDM में अपलोड हो गए नहीं हो गए, प्रपोजल रजिस्टर्ड हो गया है या नहीं हुआ है, फिर पॉलिसी नंबर लग गया है, FPR को सेंड हो गई। ये कुछ पॉइंट हमें जो है ट्रैकिंग के दौरान देखने को मिलते हैं, सारे के सारे पॉइंट। तो वो सारे पॉइंट आप जो है ट्रैकिंग में देखेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम उस पर जाकर किसी भी कस्टमर का कोई भी डिटेल एक्सेस ID के थ्रू चेक करते हैं कि ये पॉलिसी किस स्टेटस पे है, इसका कहाँ तक हमारा ये पॉलिसी प्रपोजल रजिस्टर्ड हो गया है नहीं हो। तो दोस्तों जैसे कि आपने मेरे ख्याल से पूरा नंदा का प्रोसेस समझ लिया होगा कैसे हम पॉलिसी लगाते हैं, कैसे इसमें MHR होती है, कैसे BOC ऑनलाइन पेमेंट जाती है, कैसे कस्टमर की जहाँ जहाँ लिंक की रिक्वायरमेंट है उसको दी जाती है, कहाँ से OTP ले जाते हैं। सारे सवाल मुझे लगता है आपको समझ में आ गए। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप इसको वीडियो को बार बार देख सकते हैं और आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड लर्न मोर। और आपको ऐसी कोई वीडियो की जानकारी जो आपके प्लान से रिलेटेड हो, कोई ऐसे प्रोसेस क्या है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं LIC का, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा लिंक आपके पास है। थैंक यू वेरी मच।